हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी में। आगे क्या पढ़ना है? आगे हमको देखना है बायोलॉजी में कोशिका, सेल। अब कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका जो है वो मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका के सेल को मतलब सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये तो आसान है याद करना कि सेल की स्टडी तो साइटोलॉजी होती है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलते हैं हम? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने 1665 में एक मरी हुई कोशिका पे रिसर्च किया था और इन्होंने कोशिका नाम दिया था और उस पर रिसर्च करके बताया था कि ये कोशिका होती है जो कि मनुष्य के शरीर की एक कार्यात्मक इकाई होती है। जीवित कोशिका पे रिसर्च सबसे पहले किसने किया था? तो जीवित कोशिका पे रिसर्च सबसे पहले किया था एंटोनी वॉन और ल्यूवेन हॉक ने। इन दोनों ने मिलके, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक है, इन्होंने जीवित कोशिका पे रिसर्च किया। जीवित कोशिका को इन्होंने एक नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। अभी जो है छोटे छोटे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको एनिमल क्यूल्स कहा जाता है। इन्होंने इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने? एम जे स्लाइडेन, थियोडोर और स्वान ने। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है वो कोशिका से होती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है उनसे बना होता है। प्रत्येक कोशिका जो है मतलब एवरी सिंगल सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और वो उसका जो प्रमुख कार्य है वो केंद्रक जो है उसमें कोशिका में वो मुख्य कार्यकर्ता होता है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के जो है बहुत सारी कोशिकाएं अपना अपना काम करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं और वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलके जो है एक जीव का निर्माण करती हैं। वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका अगर हम देखें तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में अगर हम देखें तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, मतलब शुक्राणु, स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, ओव्यूम। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो होता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। अब हम देखते हैं कि सेल के बारे में और क्या है। सेल में जो सबसे पहले होता है जीव द्रव्य, उसका नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। कब किया था इन्होंने? 1839 में। जीव द्रव्य जो होता है ये एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। इसी में सारी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं इसी जीव द्रव्य के अंदर होती हैं, जिसके कारण इसे जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? तो ये केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है कोशिका द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य कहाँ होता है? ये केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। उसके बाद हम देखेंगे कि जीव द्रव्य जो है वो बनता किससे है। पहली बात तो जीव द्रव्य में 80% जो है वो जल होता है, 80% इसमें जो है कि वाटर होता है और बाकी जो 20% बचता है उसमें से 99% जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन, जिसमें से ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है। किसी भी जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक जो होता है उसका अनुपात कितना होता है? कार्बनिक, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है 81:19। अब देखते हैं कि कोशिका जो होती है वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनता है, जिसके कारण जो है क्रोमैटिन भी नहीं बन पाता है।
इसमें सिर्फ डीएनए जो है, डीएनए सूत्र जो है वो गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक जो होता है वो बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाता है। जैसे कि जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में जो है इसी टाइप के जो कोशिका मौजूद होती है जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें दोहरी झिल्ली का जो आवरण होता है वो केंद्रक आवरण से घिरा होता है और इसमें एक सुस्पष्ट, मतलब इसमें जो केंद्रक होता है वो बहुत स्पष्ट होता है, जिसके इसमें डीएनए व हिस्टोन का जो हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने के कारण जो है वो क्रोमेटिन बनता है और इसके अलावा जो है इसमें एक केंद्रिका भी मौजूद होता है। अब आगे स्टूडेंट इसमें कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही बायोलॉजी में। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।